हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साजिद सर क्लासेज। आज की वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इंग्लिश लिटरेचर का वो स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है या 11वीं क्लास के अंदर है या 12th क्लास का है या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस सब के लिए ये वीडियो है वो वैल्यूएबल रहने वाली है। लेकिन खास तौर से ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वह 12th इंग्लिश लिटरेचर के यानी कि स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। तो 12th इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले मैं 2 वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे यानी कि अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने यानी कि वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर वॉच करें। पहली जो वीडियो थी उसमें अपन ने यानी कि बच्चों क्या जाना कि 12th इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है, किस तरह से यानी कि क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का आएगा, किस तरह से पेपर आएगा, ये पहली वीडियो में अपन ने देखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर देखें। उसके बाद बैक टू बैक यानी कि अपन ने इंग्लिश लिटरेचर का ये एक टॉपिक यानी शुरू किया था और वह जो टॉपिक था उसका नाम था लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स जो कि 12th इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 6 लिटरेरी टर्म्स है, उसमें अपन एक लिटरेरी टर्म्स यानी कि लास्ट वीडियोज के अंदर कर चुके हैं। उस वीडियोज के अंदर अपन ने जाना कि लिटरेरी टर्म्स क्या होता है, किस तरह से लिटरेरी टर्म्स आएगी, कितने वर्ड्स में लिखनी होगी। उसमें से अपन यानी कि आप 6 लिटरेरी टर्म्स में से एक लिटरेरी टर्म्स है वो यानी कि कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लिटरेरी टर्म्स यानी कि नहीं देखी है, नहीं पढ़ा है तो आप यानी कि जरूर पढ़ें। और जो अपन ने लास्ट वीडियो में जो लिटरेरी टर्म्स पढ़ी थी अपने सिलेबस की, वो कौन सी थी? वो थी इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इंडो एंग्लियन लिटरेचर मतलब भारतीय आंग्ल साहित्य। तो उसमें बच्चों क्या था? उसमें यही था कि वो भारतीय जो कि भारत में रह करके या वो भारतीय जो मूल रूप से जिनका जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ, लेकिन वो बाद में यानी कि विदेश में रहने लगे और वहां जाकर के इंग्लिश में लिखना पसंद किया या इंग्लिश में साहित्य लिखा, उसे यानी कि क्या बोला गया? इंडो एंग्लियन लिटरेचर बोला गया। ये अच्छी तरह से अपन यानी कि क्लियर कर चुके थे लास्ट वीडियोज में। तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या है वो यानी कि अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आप उस वीडियो को वॉच करें, एक एक चीज मैंने यानी कि क्लियर की है। और आज की जो वीडियो है बच्चों वह एक दूसरी लिटरेरी टर्म्स जो 12th इंग्लिश लिटरेचर के यानी कि सिलेबस में है वो लिटरेरी टर्म्स अपन पढ़ने वाले हैं। और लिटरेरी टर्म्स जिसका नाम क्या है? एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर, एंग्लो जिसको बोलते हैं आंग्ल, इंडियन जिसको बोलते हैं भारतीय, और लिटरेचर जिसको क्या बोलते हैं? साहित्य। तो आज की जो वीडियो है वो है आंग्ल भारतीय साहित्य। तो बच्चों इस वीडियो को यानी कि देखने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यानी कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में यानी कि शेयर करें। तो बच्चों आप जो चैनल देख रहे हो उस चैनल का नाम है साजिद सर बाडेट और इस चैनल में आपको यानी कि कक्षा 10, कक्षा 12 के जितने भी यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड यानी टॉपिक है, चाहे चैप्टर हो, ग्रामर हो, राइटिंग टॉपिक हो, तो कंपलसरी के और लिटरेचर के ये सारी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप यानी कि क्या कर सकते हो? उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलो बच्चों आज अपन पढ़ते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर यानी एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए रहने वाली है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। और अपना इसका नाम क्या है? आंग्ल भारतीय साहित्य। तो आंग्ल भारतीय साहित्य ये क्या है? तो अपन ये कह सकते हैं कि आंग्ल भारतीय साहित्य है वो किसकी यानी कि देन है? ये इंग्लिश मैन की देन है। वो इंग्लिश मैन, वो अंग्रेज जो भारत आए, जो कुछ समय तक यानी कि भारत में रहे और भारत में रहने के बाद उन्होंने भारत को जाना और उन्होंने यानी कि इंग्लिश में जो साहित्य लिखा वह कौन सा साहित्य कहलाया? एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहलाया। तो अपन क्या बोलेंगे कि यानी कि ये किसकी देन है? एंग्लो इंडियन लिटरेचर ये इंग्लिश मैन की देन है, अंग्रेजों की देन है। वो अंग्रेज जो यानी कि भारत में आए, भारत में यानी कि कुछ समय तक रहे और भारत को उन्होंने जाना और भारत के बारे में उन्होंने जो साहित्य लिखा उन अंग्रेजों ने, उसी को क्या बोल दिया गया है? एंग्लो इंडियन यानी कि लिटरेचर बोल दिया है। या अपन कह सकते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है? एंग्लो इंडियन लिटरेचर है ये 2 संस्कृतियों के यानी कि मिलन का परिणाम है। कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है? 2 अलग अलग संस्कृति यानी कि ईस्ट और वेस्ट जैसे ही संस्कृति मिलती है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? उसका परिणाम निकलता है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। जैसे ईस्ट के हम हुए, वेस्ट के पश्चिम साइड वाले यानी अंग्रेज हुए। कि जब यानी अंग्रेज भारत में आए
और वहां रहे और वहां रह करके जो साहित्य लिखा उसी को क्या कहा, उसी को यानी कि क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहा गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। पहले अपन ने यानी जो पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट है ये दो अपन लिटरेरी टर्म्स एक इससे पहले कर चुके हैं, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर और एक एंग्लो इंडियन लिटरेचर। दोनों में डिफरेंट है जो कि अपन लास्ट भी पढ़े हैं। इन दोनों में से एग्जाम में एक जरूर आएगी, हो सकता है दोनों आ जाए, अगर दोनों नहीं तो एक 100% आएगी, और अगर एक 100% आ जाती है तो ये मान के चलिए 6 में से आपके 3 नंबर है वो तैयार हो गए। तो अपन दोबारा देख ले कि पहले थोड़ा डिफरेंस कर ले कि इंडो इंग्लैंड लिटरेचर तो क्या है। इंडो इंग्लैंड लिटरेचर वो है जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजी में लिखा, वो क्या है, इंडो इंग्लैंड लिटरेचर है। आगे बात में, और एंग्लैंड इंडो यानी कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर वो है जो अंग्रेज भारत आए, कुछ समय तक रहे और अंग्रेजों ने भारत में आकर के जो इंग्लिश में लिटरेचर लिखा, साहित्य लिखा, उसको क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहा गया। तो चलो बच्चों अब अपन को इसको लाइन टू लाइन यानी वो पढ़ लेते हैं, आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आप टाइटल डालोगे एंग्लो इंडियन लिटरेचर, आपके यानी कि क्वेश्चन में जैसे ही दिया होगा पेपर के अंदर, तो आप ब्लैक पेन से बीच में आप यानी कि टाइटल डाल लीजिए। उसके बाद नई लाइन से लिखिए, कैसे लिखोगे कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर कि आंग्ल भारतीय साहित्य इज ए ब्रांच, शाखा है ऑफ किसकी, इंग्लिश लिटरेचर की। तो पहली लाइन क्या होगी बच्चों, पहली लाइन ये होगी कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर आंग्ल भारतीय यानी कि जो साहित्य है वो क्या है, इज ए ब्रांच, शाखा है, किसकी शाखा है, इंग्लिश यानी लिटरेचर की, अंग्रेजी साहित्य की शाखा है। तो पहली लाइन आपकी क्लियर हो गई होगी कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर है वो क्या है, इज ए ब्रांच, शाखा है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, और ये क्या है, इट वाज प्रोड्यूस्ड, और ये जो साहित्य है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इट वाज प्रोड्यूस्ड, इसका ये किसकी देन है, किसकी उपज है, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन, ये इंग्लिशमैन की यानी कि देन है, वो लिव्ड इन इंडिया, वो इंग्लिशमैन जो इंडिया में रहे एट लीस्ट कम से कम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये किसकी शाखा है, ये जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है इज ए ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की यानी कि शाखा है, और ये इट वाज प्रोड्यूस्ड, और ये जो यानी कि है, ये जो लिटरेरी टर्म्स है ये किसकी उपज है, किसकी देन है, इंग्लिश मैन की यानी कि देन है, इंग्लिश मैन वो लिव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में रहे एटलीस्ट कम से कम फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, और इट इज द लिटरेचर ऑफ द एम्पायर। अपन क्या कह सकते हैं कि ये साहित्य किसका है, साम्राज्य का साहित्य है, इट इज द लिटरेचर ऑफ एम्पायर, एम्पायर मानी साम्राज्य, ये साम्राज्य का यानी कि साहित्य है, ये जो ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश, या अपन कह सकते हैं ये किसकी उपज है, ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एनकाउंटर विद इंडिया, कि ब्रिटिश का जैसे ही इंडिया के साथ एनकाउंटर हुआ, मिलन हुआ, उसकी क्या है, ये उपज है। मतलब क्या है, ब्रिटिश है वो राज करने के लिए इंडिया में आए, और ब्रिटिश और इंडिया का जैसे ही यानी कि क्या हुआ, यानी कि मिलन हुआ, एनकाउंटर हुआ, उसी के फलस्वरूप, उसी के परिणाम में यानी कि क्या हुआ, क्या निकल के आया, एंग्लो इंडियन लिटरेचर निकल के आया। अब अगली बात करें, टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड में कहें, साधारण शब्दों में यानी कि कहें तो क्या है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ, एंग्लो इंडियन लिटरेचर है वो क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ, किसका परिणाम है, द टू डिफरेंट कल्चर्स, दो अलग अलग संस्कृति का यानी कि परिणाम है, दैट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, और वह संस्कृति कौन सी है, पूर्व और पश्चिम, कम इनटू कांटेक्ट, जैसे यानी दो अलग अलग यानी संस्कृति ईस्ट और वेस्ट यानी कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो यानी कि उसी का परिणाम क्या निकलता है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर यानी कि निकलता है। ठीक है, द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड्स मानी दशक, कि फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, कि 20वीं शताब्दी के पहले कुछ दशक, द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स, पहले कुछ दशक किसके, 20वीं शताब्दी के, यानी कि वो कैन बी कंसिडर्ड, माने जा सकते हैं एज द गोल्डन पीरियड ऑफ, यानी कि स्वर्णिम यानी कि समय माना जा सकता है ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर का स्वर्णिम समय कौन सा, गोल्डन पीरियड कौन सा माना जाता है, द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स,
पहले कुछ यानी दशक ऑफ 20वीं सेंचुरी के यानी कंसिडर्ड माने जा सकते हैं। गोल्डन पीरियड ऑफ स्वर्णिम यानी कि समय यानी कि माना जा सकता है किसका, यानी कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर का। और इट केम टू एन एंड, और इसका एंड कैसे हुआ? ये जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो कि इज द रिजल्ट ऑफ किसका, यानी कि परिणाम है, यानी कि दो संस्कृति के मिलने का परिणाम है। और इस लिटरेचर का एंड कब हुआ? इट केम टू एन एंड विद द इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के साथ ही हमें जैसे ही 1948 में यानी कि आजादी मिली, तो 47 के अंदर हमें जैसे यानी कि आजादी मिलती है उसके यानी कि क्या होता है, ये इंडिपेंडेंस के साथ ही हमें क्या हो जाता है, यानी आजादी के साथ ही इस लिटरेचर के अंदर यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि इसकी समाप्ति हो जाती है। और क्या बोलेंगे, रुडयार्ड किपलिंग जो है, जो कि अंग्रेज मैन है, भारत के अंदर आया और उन्होंने इंग्लिश में लिखा, तो रुडयार्ड किपलिंग इज द यानी बेस्ट एग्जांपल। रुडयार्ड किपलिंग क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑफ सच राइटर्स, ऐसे राइटर्स का। मतलब ऐसे राइटर वे अंग्रेज जो भारत में आए और इंग्लिश में लिखा, उसी को क्या बोल दिया गया, एंग्लो इंडियन लिटरेचर। और सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका दिया गया है, रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग जो भारत में आया और क्या किया, भारत में आकर के अंग्रेजी साहित्य यानी कि लिखा, और ये उसका यानी कि सबसे यानी कि बेस्ट यानी कि एग्जांपल है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा एंग्लो इंडियन लिटरेचर। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, इज द यानी कि ब्रांच ऑफ ए इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य की क्या है, ये ब्रांच है। और इट वॉज प्रोड्यूस्ड, इसको यानी कि प्रोड्यूस किया गया या किसकी देन है, बाय इंग्लिश मैन के द्वारा। वो इंग्लिश मैन वो लिव्ड इन इंडिया, जो कहाँ रहे, इंडिया के अंदर रहे, यानी कि एटलीस्ट सम टाइम, यानी कि कम से कम यानी कि थोड़े से समय के लिए रहे हो, और उन्होंने जो साहित्य लिखा उसी को यानी कि क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन यानी कि लिटरेचर यानी कि कहा गया। अपन ये कह सकते हैं कि ये जो लिटरेचर है, इट इज द यानी कि लिटरेचर ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का साहित्य है, या अपन कह सकते हैं ये प्रोडक्ट है किसका, ए प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एंड यानी कि किसका, ब्रिटिश और इंडिया के एनकाउंटर की ये क्या है, उपज है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो यानी कि साहित्य है, ये जो किसका है, ये दो संस्कृति के मिलने का परिणाम है। जब ईस्ट और वेस्ट यानी कि संपर्क में आती है तो ये लिटरेचर यानी निकल के यानी आता है। और गोल्डन पीरियड क्या था इस साहित्य का, वह फ्यू डेकेड्स ऑफ 20वीं सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के यानी कि कुछ यानी कि शुरुआती दशक थे वो यानी कि गोल्डन यानी कि पीरियड था। और इस साहित्य का एंड किसके साथ हुआ, यानी कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली, यानी कि आज़ादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसके साथ ही अंग्रेज यहाँ से चले गए, और कहने का, और ये जो साहित्य है इसका क्या हुआ, एंड हुआ। और रुडयार्ड किपलिंग है वो इस समय के यानी कि क्या माने जा सकते हैं, यानी कि वो सबसे बेस्ट एग्जांपल माने जा सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप सबके यानी कि समझ में आया होगा। फिर भी यानी कि आपके किसी तरह की यानी कि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।